there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नाजिल की और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ले रहा। उस कुरान को चेंज करने की आयतें निकालने की बात की जा रही है। लोगों, इसकी औकात क्या? जैसे 1,00,000 कुत्ते भी आ जाएं तो कुरान का एक नुक्ता नहीं निकाल सकते। हमारा ईमान और निकलेगा भी नहीं। इसका काम भौंकना, भौंक के खामोश हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी अफसोस हुआ कि कुरान पर उंगली उठाई गई। क्यों लोगों? वजह यह है कि हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, तो अब लोग कुरान पे उंगली उठाने लगे। हमने मस्जिदों में नमाज पढ़ना छोड़ दिया, लोग मस्जिदें ढाने की बातें करने लगे, मस्जिदें तोड़ने की बातें करने लगे। लोगों, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, आप देख रहे हो। जब हमारी बेटियों ने पर्दा छोड़ा तो उनकी इज्जत के लुटेरे दुनिया में टहलने लगे, उनकी इज्जतें लुटने लगी। जमाने में बलात्कार के केस बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। कहा कानून बन रहा है, बलात्कार क्यों खत्म नहीं होता? तो तमिलनाडु के एक पंडित ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो दुनिया से बलात्कार खत्म हो जाए तो कानून बनाने की जरूरत नहीं, मुस्तफा ने जो कानून पर्दा बनाया था उस पर अमल करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। कानून बनाने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा ने जो कानून पर्दा बनाया था उस पर अमल करने की जरूरत है। जहां पर दुनिया के कानून बेटी की हिफाजत ना कर सके, वहां मुस्तफा का कानून पर्दा तन्हा बेटी की हिफाजत कर गया। हमारी बेटियां जो महफूज नहीं है लोगों, वजह यह है कि हमारी बेटियों के हाथ से पर्दा छूट गया। इसकी वजह से आज उनकी इज्जत की कोई गारंटी नहीं है। लोगों, जिस फल पर, जिस मिठाई पर आपने शीशे का खोल चढ़ा दिया उस पर मक्खी नहीं बैठती है, लेकिन जो मिठाई खुली रहती है उस पर मक्खी बैठेगी। आप कितनी बार भी उसको उड़ा दो, इधर से उड़ाओगे उधर से आएगी, इधर से उड़ाओगे उधर से आएगी। कानून जो है वो तुम्हारे हैंड फैन की तरह है। इधर से आपने कानून का थप्पड़ मारा, उधर से बलात्कार हो रहा है, इधर से मारा उधर से हो रहा, बलात्कार नहीं बच रहा है। अगर चाहते हो कि मक्खी ना बैठे तो फिर खोल चढ़ाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, खोल चढ़ाना पड़ेगा, है ना? अच्छा, एक बात और बताऊं मुसलमानों, जो जितनी कीमती चीज होती है उतना ही महंगा उस पर खोल चढ़ा होता है। बात है कि नहीं? आप देख लेना, जितनी कीमती चीज होगी उतना ही महंगा खोल उसके ऊपर चढ़ा होगा। आप सोने की कोई चीज लाएं, गोल्ड का कोई आइटम बनवा के लाएं, तो गोल्ड बेचने वाला, सोनार कहिए, बनिया कहिए, उसकी दुकान पे जाओगे तो एक गोल्ड का आइटम होगा 5 ग्राम का। 5 ग्राम होता ही कितना सा है? कितना सा होता? 5 ग्राम मुश्किल से जरा सा होता है कि नहीं होता? वो एक डिब्बी होगी बड़ी खूबसूरत, उस डिब्बी में रखा होगा, ऊपर से शीशे का वो खोल चढ़ा होगा। फिर उस डिब्बी को एक परस में, एक बैग में रखा होगा। बैग में रखने के बाद में फिर एक थैला देगा आपको लटका के जाने के लिए। मैंने कहा 5 ग्राम की मैंने एक चैन खरीदी, 5 ग्राम की बाली खरीदी, 3 खोल चढ़ाया, और मैंने 1 किलो सेब खरीदा, 1 किलो अमरूद खरीदा, 25 पैसे की पॉलिथीन में डाल के दे दिया। ऐसे होता कि नहीं होता? मैंने कहा या अल्लाह, 1 किलो सेब, 1 किलो केला, ये 25 पैसे की पॉलिथीन में बाइक पे लेके जाऊंगा तो फट के पॉलिथीन झटके से फट जाएगी और वो निकल के गिर जाएगा। सेब अमरूद है। मैंने कहा ऐसा क्यों? सोनार ने जवाब दिया, मौलाना ये अगरचे 5 ग्राम जरूर है मगर बहुत कीमती है, इसलिए खोल में खोल है, खोल में खोल है, इसको पैक करके दिया जा रहा है। तेरा सेब सिर्फ 100 रुपए का है, तेरा अमरूद सिर्फ 60 रुपए का है, गिर भी गया तो इतनी टेंशन नहीं है। इसीलिए लोगों, इस्लाम के नुक्ता नजर से देखो तो बेटी बहुत अहमियत रखती है मजहब इस्लाम में। बेटी बड़ी कीमती चीज है मजहब इस्लाम में, इसलिए बेटी को पर्दा
इसलिए ताकि बलात्कार के जो भिखारी, ये बलात्कार की जो मक्खियां हैं, ये बाप बेटी पे ना भिनके बेटी की इज्जत महफूज रह सके। तुम चाहते हो कि बेटी की इज्जत बचे तो कानून से नहीं बचेगी, मुस्तफा के पर्दे से बचेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मुस्तफा ने जो पर्दा दिया है उससे बचेगी। आज हमने पर्दा छोड़ दिया, छोड़ो पर्दा, कितने भी कानून बने। आप देखो निर्भया केस में फांसी हुई, हुई क्या नहीं हुई? अभी शबनम सलीम को फांसी होने वाली है, लेकिन फिर भी अखबार में तुम पढ़ते रहते होगे कि फिर भी बलात्कार हो रहा है। फांसी होके भी क्यों नहीं रुकते? इसलिए कि फांसी देना समाधान नहीं है, बेटियों को मुस्तफा का कानून पर्दा देना बलात्कार का समाधान है। वाह 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 वाह, समाधान है। हाय हाय हाय। और ये बात आप खूब भी जानते हो कि बलात्कार पूरी दुनिया में आम होकर रह गया। अब तो यार बड़ा अफसोस होता है कि मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं। अखबारों में आप पढ़ते हो गए यार, तकलीफ होती है यार। अपनी बेटियों के ईमान की हम हिफाजत ना कर सके। लोगों तुम्हारे तारीफ तो वो है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ 1400 साल पहले की तारीख उठा, वो सहाबा का जमाना, वो ताबीन का जमाना, वो तब ताबीन का जमाना। लोगों दिल झूमने लगेगा अगर कोई काफिर तिजारत की गरज से अपने घर से सफर करके कहीं दूर जाता और उसके घर में उसके पास कोई जवान बेटी होती तो अपनी जवान बेटी को अपने रिश्तेदार के पास नहीं छोड़ के जाता, अपनी जवान बेटी को अपनी कुंबा कबीले के पास नहीं छोड़ के जाता, बल्कि वो तलाश करता मेरी बस्ती में कोई मुस्तफा का गुलाम मुसलमान रहता है। अगर कोई मुसलमान उसकी बस्ती में रहता था, अपनी जवान बेटी को मुसलमान के घर में ले जाके कहता ओ मोहम्मद के गुलाम, ओ मुस्तफा के गुलाम, मैं तिजारत की गरज से बाहर जा रहा हूँ, मेरी जवान बेटी मेरी जिंदगी का असासा है, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। मेरे घर में डाका पड़ जाए माल फिर से कमा लूंगा, डकैती हो जाए माल फिर से आ जाएगा, मगर बेटी की इज्जत उठ जाए तो लुटी इज्जत वापस नहीं आ सकती। ओ मोहम्मद के गुलाम मुसलमान, मैं अपनी बेटी को तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी इज्जत की हिफाजत करते रहना। मुसलमान कहता तेरा रिश्तेदार तो है, उसके घर पे छोड़ जा, तो वो कहता था मुझे रिश्तेदार पे भरोसा नहीं है, मोहम्मद के वफादार पे भरोसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। मुझे अपने रिश्तेदार पे भरोसा नहीं, मोहम्मद के वफादार पे भरोसा है। अफसोस होता आज हमारे बेटों के मोबाइलों में भी वो चैटिंग नंबर है, रातों रात फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं। आज हमारी बेटियां कॉलेज पे पढ़ने के नाम पे कितनी दोस्तियां कर रही हैं। लोगों हम नजर इससे मीच आंख बंद कर ली है, आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। अगर फाख्ता आंख बंद कर ले तो शिकरे के हमले से नहीं बच सकती है। शिकरे के हमले से बचना है तो उसके लिए इक़दामात करना पड़ेंगे। आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी बेटियां जब मुंह काला करके तुम्हारे घरों से चली जाती है, किसी गैर का हाथ थाम लेती है, तुम कहते हो मौलाना नाक कट गई। और मुसलमान कान खोल के सुन, नाक कटने से पहले नाक की फिक्र कर। अपनी बेटियों को फातिमा ज़हरा की तालीम दे दे। अपनी बेटियों के हाथ में बड़ा मोबाइल देने से पहले फातिमा ज़हरा का किरदार दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। अपनी बेटियों को बड़ा मोबाइल बाद में दो, फातिमा ज़हरा का किरदार पहले दे। वाह वाह। लेकिन खुदा की कसम हमने मोबाइल तो अपनी बेटियों को थमा दिए। पढ़ाई के नाम पे मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ेगी, ठीक है, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मगर इस चीज का मुखालिफ हूं तूने मुस्तफा की बेटी का भी किरदार दिया हो तो अपनी बेटी को, तो तेरी नाक बचती और यहाँ तो कटेगी। मैदान महशर में कितनी बेइज्जती तुझे उठाना पड़ेगी उसकी तुझे भी खबर नहीं है।
नौजवानों, मुस्तफा का किरदार लेके जिंदगी गुजारो, कहां बेहोशी की नींद में हो। तुमने फिल्में देख देख के दोस्तियां करना शुरू कर दिया, जहां जाते हो गलत नजर डालते हो। आओ मुस्तफा की बारगाह में आओ, सहाबा किराम मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते आका करीम आका मुशफिक आका मेहरबान आका, हम एक जंग में शरीक हुए थे या रसूल अल्लाह, उस जंग का इख्तिताम हमारी फतह पर हुआ है। आका जंग फतह करके आए हैं, बहुत सामान गनीमत लेके आए हैं। मुस्तफा मुस्कुराते चले जा रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करने लगे आका माले गनीमत में काफिर की बेटी को भी कैदी बना के लाए हैं या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बेटी हमारे कैद में है। आका हमें हुक्म दे कि उस बेटी के साथ क्या किया जाए। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार देखो, सुन्नी मुसलमानों, मेरे नबी फरमा रहे सहाबा जिसे कैदी बना के लाए हो, उसके सर पे चादर रखने के बाद, उसकी बेड़ियां खोलने के बाद उसे खाना खिलाओ, उसको बिस्तर बिछा के आराम पेश करो। कहने लगा आका वो तो दुश्मन की बेटी है। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी दुश्मन की हो या अपनी हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। जाओ उसको जाके कपड़ा दो, उसे चादर दो, खाना दो, पानी दो, बिस्तर दो, आराम दो। ये जब सारी चीजें सहाबा ने देना शुरू की तो हैरत में पड़ गई। कहने लगी मैं कहीं रिश्तेदारी में मेहमानी में नहीं आई हूं, मैं कैदी बन के आई हूं, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। सहाबा ने फरमाया मोहम्मद अरबी का फरमान है। कहने लगी तुम्हारे नबी दुश्मन से इस तरह का बर्ताव करते। सहाबा ने फरमाया हमारे नबी दुश्मनी करने नहीं आए, हमारे नबी तो दुश्मनी मिटाने आए हैं। दुश्मनी करने नहीं आए, दुश्मनी मिटाने आए हैं। अल्लाह अल्लाह इतना कहा था तो कहने लगी एक काम करो ना, अपने नबी से मेरी मुलाकात कराओ ना। सुभान अल्लाह। क्या करोगी? कहने लगी जिस नबी का कानून इतना प्यारा है, उस नबी का मुखड़ा कितना प्यारा होगा। मैं उस नबी का चेहरा देखना चाहती हूँ, उस नबी का दीदार करना चाहती हूँ, उस नबी की जियारत करना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा ने कहा हाँ हाँ तेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। लोगों हर दौर में नबी की जियारत की ख्वाहिश सबकी रही है। आज भी मुसलमानों की ख्वाहिश है कि मुस्तफ़ा का रोजा देख लो, मुस्तफ़ा का दरबार देख लो। लोगों किस मुसलमान की मदीना देखने की ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह करे तुम्हारी ख्वाहिश को मौला पूरा फरमा दे। लोगों जरा गौर करना, ये मुस्तफ़ा की बारगाह में दुश्मन की बेटी काफिर की बेटी आई है। अल्लाह अल्लाह बड़ी इज्जत के साथ मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है। मेरे करीम आका फरमा रहे बेटी बता तू जब से मेरे पास आई है, मेरे गुलामों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी है, तुझे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई है। अर्ज करने लगी आका वक्त पर खाना भी मिला है, वक्त पर पानी भी मिला है, वक्त पर बिस्तर भी मिला है, मुझे सारे आराम सारे आसाइश का ख्याल रखा गया है। या रसूल अल्लाह ये तो बताइए ये दुश्मनों के साथ मामला है तो आपका मामला दोस्तों के साथ कैसा होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बहुत मोहब्बत से सुनिए, मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई लोग उठ के जाना चाहते हैं तो मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है। भाई टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये तकरीरें रोज रोज नहीं होती, दिल की दुनिया बदल जाएगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर आज आपने मेरी एक चंद लम्हात की गुफ्तगू सुन ली, मैं वादा करके जाता हूँ कि दिन की दुनिया बदल जाएगी, आप तायब हो जाएंगे। जिस दिन तौबा तूने कर लिया उस दिन अल्लाह तुझे ऐसा कर देगा जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। आका दुश्मनों का यह हाल है तो दोस्तों का हाल क्या होगा। हाय हाय हाय, इसकी खड़ी है, मुस्तफा का चेहरा देख रही है, गुम हो गई किसी दुनिया में। नबी ने फरमाया मैं तो पूरी दुनिया से दुश्मनी खत्म करने आया हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं तो दोस्ती का पैगाम लेके आया हूँ, मैं तो कैद की जंजीरों से सबको आजाद कराने आया हूँ। कहने लगी या रसूल अल्लाह अगर मैं कुछ डिमांड आपसे कर दूं तो मेरी डिमांड पूरी की जाएगी। नबी ने फरमाया तू दुश्मन की बेटी है, लेकिन अगर जायज डिमांड जो भी करेगी मोहम्मद वो पूरे कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
यार हम तो दोस्तों की डिमांड पूरी नहीं करते, मेरे नबी दुश्मन की बेटी से कह रहे हैं कि जा तेरी डिमांड पूरी कर दूंगा, शर्त ये जायज है। यार हम तो दोस्तों की नहीं डिमांड कर पाते। अल्लाह अल्लाह, ये नबी हैं, ये नबी हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह कहने लगी आका मेरी हर डिमांड, हाँ हाँ हर डिमांड जायज हो। अगर आज सोने का पहाड़ मांगेगी मोहम्मद इशारा करेंगे सोने का पहाड़ आ जाएगा। मांग तो अर्ज करने लगी आका मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे आजाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, ये मेरी डिमांड है। अब कैदी को आजाद करना तो बड़ी बात है ना। नबी ने फरमाया मैं तो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को आजादी दिलाने आया हूँ, तू आजादी की बात करती है, जा मोहम्मद ने तुझे आजाद कर दिया। यार कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, जाने लगी। नबी ने फरमाया बेटी जा कहाँ रही हो? और उसकी आका आपने आजाद कर दिया, घर जा रही हूँ। नबी ने फरमाया ऐसे नहीं जाना, फिर कैसे जाना? कहा मेरी बारगाह से जा रही हो, रास्ते में किसी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला कर दिया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह से गई थी, इज्जत महफूज न रह सके। मोहम्मद यहाँ भी इज्जतों का जामिन है, वहाँ भी इज्जतों का जामिन है। बेटी ऐसे ना जाएगी, तू अपने घर जाएगी, मेरे गुलाम सहाबा अपनी तलवार के साए में तेरी हिफाजत करके तेरे घर वालों के हवाले करके आएंगे। नबी की अमान में आ गया है, यहाँ भी महफूज है, वहाँ भी महफूज है। और मेरी बहनों कान खोल के सुनो, तुम सोचती हो फिल्मी दुनिया की हीरोइन का कैरेक्टर देख के हम महफूज हो जाएंगे, हम मुंबई का हीरो को देख के महफूज हो जाएंगे, हम सीरियल को देख के महफूज हो जाएंगे। और मेरी बहनों न मुंबई के हीरो का कैरेक्टर तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा, न हीरोइन का कैरेक्टर तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा, न नेता का कैरेक्टर तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा, न सीरियल बनाने वाले कलाकारों का कैरेक्टर तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा। अगर हिफाजत करेगा तो मोहम्मद का तरीका तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जाओ, तलवारों के साए में इस बेटी को ले जाओ, इसके घर वालों के हवाले कर दो, जैसी हिफाजत से लाए थे वैसी हिफाजत से वापस करके आओ। जो मोहम्मद के दामन में आ गया है, फिर वो दुश्मन भी क्यों ना हो महफूज है। अब मैं एक शेर दे रहा हूँ, उलमा ज्यादा समझेंगे, शायद आप कम समझे। जो मोहम्मद के दामन में आ गया वो यहाँ भी महफूज है, वहाँ भी महफूज। जोर से बोलो, यहाँ भी महफूज है और वहाँ भी महफूज रहेगा। वहाँ का निजाम बड़ा निराला होगा। वहाँ फरिश्तों की एक टोली होगी, अल्लाह उस फरिश्तों की टोली को हुक्म देगा, ये फरिश्तों जितने गुनाहगार हैं सबको तलाश करो, एक एक को घसीट घसीट के जहन्नम में लेके जाओ। एक एक गुनाहगार को फरिश्ते, मौला ये बेनमाजी है, मौला ये शराबी है, मौला ये जानी है, मौला ये चोर है, मौला ये डकैत है, मौला ये चुगलखोर है, एक एक को तलाश कर रहे होंगे। कुरान कह रहा खुज़ूहु फग़ुल्लूह, मुंह से पकड़ेंगे जबड़े से और खींच के लेके जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, मैंने कहा या अल्लाह मैं भी बड़ा गुनाहगार, हम भी बड़े खताकार, मैदान महशर में ये जो तेरे फरिश्ते सिपाहियों की टोली की शक्ल में घूम रहे होंगे, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो ये ना छोड़ेंगे, घसीट के जहन्नम में ले जाएंगे। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान खड़े हो गए, बोले मुस्तफा का दामन कामयाबी की जमानत है, दुनिया में मिल जाए तो कामयाब है, आखिरत में मिल जाए तो कामयाब है। मैंने कहा अगर मैदान महशर में फरिश्ता ने देख लिया तो घसीट के जहन्नम में ले जाएंगे। अल्लामा हसन बोले नहीं, अगर मुस्तफा का दामन मैदान महशर में मिल गया तो अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लोगों एक बात बताऊं, 11 बजे तो जलसा बच्चे भी सुन लेते हैं, मर्द तो वो है अब जलसा सुन के दिखाए। 10-11 बजे कौन नहीं जलसा सुन लेगा यार, सब सुन लेते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। अब दिखाओ अपनी मर्दानगी का सबूत, अब सुनो जलसा। ये कौन सा बात है कि मीठा मीठा हाप हाप, कड़वा कड़वा थू थू है?
जो रात में जाग के जलसा नहीं सुन सकते तो नबी की मोहब्बत में गर्दन क्या कटाओ? समझ रहे हैं आप? इस वक्त जो है जलसा सुनने का यही टाइम है, अब दिखाओ। और जब अल्लाह पूछे क्या करके आया, मौला नींद आ रही थी, नींद को ठोकर मार के तेरे नबी का जिक्र सुन के आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सहाबा किराम अपनी तलवारों के साए में दुश्मन की बेटी को लेके जा रहे हैं। लोगों सहाबा की निगाहें झुकी हैं। काफिर की बेटी मुस्तफा के गुलामों के बीच में, गोल दायरे के बीच में जा रही है। नबी के गुलाम इसके दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से जवान भाई निकला। अपनी बहन को देखा। मेरी बहन जो मैदान जंग से कैदी बना ली गई थी, उसको वापस लाया गया। आग बगीला हो गया। हाथ में तलवार लेके सहाबा पे सूत के खड़ा हो गया। एक एक का सर तन से जुदा कर दूंगा। मेरी बहन को मैदान जंग से ले गए थे, पता नहीं इसकी इज्जत को तुमने तार तार कर दिया होगा। इसकी इज्जत के साथ क्या मामला किया होगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर नबी के गुलामों पे चला। बहन आगे आ गई। पहले मेरा सर कलम करना पड़ेगा, बाद में मोहम्मद के गुलामों के ऊपर जाना। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहन कह रही है, सगी बहन कहने लगा तेरा भाई मैं हूं, ये तेरे दुश्मन है, और अब मैं इनका सर काटने चला हूं तो इनकी हिफाजत में तू आ गई, शर्म नहीं आती? कहने लगी भाई शर्म तुझे आना चाहिए। कहने लगा मोहम्मद का जादू तेरे ऊपर भी चल गया। मैंने सुना था माज़अल्लाह मोहम्मद जादूगर है, उसका जादू चलता तेरे ऊपर भी चल गया। कहने लगी मोहम्मद जादूगर नहीं है, मोहम्मद तो सच्चाइयों का अजीम पहाड़ है। क्या मतलब? कहने लगे भाई कसम खा के कहते हैं तेरा सगा भाई है। मेरी इज्जत की हिफाजत आज तक तू भी ऐसी ना कर पाया है जैसी मेरी इज्जत की हिफाजत मुस्तफा के गुलाम करके लाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये सर काटने के काबिल नहीं, ये गले लगाने के काबिल है। मेरे भाई में इनके घर में भी महफूज थी, इनकी काद में भी महफूज थी, तेरे घर तक आई हुई हिफाजत के साथ लाए हैं। तो कहने लगा तू तो मोहम्मद का कलमा पढ़ के आई होगी। बोली ना कलमा भी नहीं पढ़ा। कहने लगा मोहम्मद की तारीफ भी करती है, कलमा भी नहीं पढ़ती। क्या बात? बोली भाई दिल तो चाहता था कलमा पढ़ लूं, दिल तो चाहता था कलमा पढ़ लूं, फिर क्यों ना पढ़ा? कहने लगी अगर मैं कलमा पढ़ लेता तो तू कहता, अगर मैं कलमा पढ़ लेती तू कहता अकेली थी तन्हा थी, मोहम्मद ने धमका के कलमा पढ़ा दिया होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे आज दुनिया कह रही है इस्लाम तलवार से फैला है, वसीम रजवी कुत्ता कह रहा है कि इस कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो जिहाद को, दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं, उनको निकाला जाए। इस कुत्ते को पता नहीं है मेरे मुस्तफा की जिंदगी को समझो। अल्लाह अल्लाह भाई मैं कलमा तो पढ़ लेती, दिल चाहता था, मगर तू कहता मोहम्मद ने धमका के कलमा पढ़ाया होगा, मोहम्मद ने डरा के कलमा पढ़ाया होगा। भाई मोहम्मद किसी को धमका के कलमा नहीं पढ़ाते, वो कलमा पढ़ाते हैं तो मुस्कुरा के कलमा पढ़ाते। वाह वाह वाह, कलमा नहीं पढ़ा तो कहने लगी फिर? कहने लगी दिल ये चाहता तुझे साथ में लेके जाऊं, तू भी कलमा पढ़ और मैं भी कलमा पढ़ूं, ताकि जमाना कहे कि इसने डर की वजह से कलमा नहीं पढ़ा है, नबी के किरदार की वजह से कलमा पढ़ा है। भाई कहने लगा बहन तेरी इज्जत मोहम्मद की बारगाह में महफूज है, तो अब मेरा दिल कहता है अगर दुनिया में कोई सबसे सच्चा है तो आमीना का लाल है। मेरी बहन वो गलियां तूने देखी है, मुझे भी मोहम्मद की बारगाह में लेकर चल। पहले कलमा तेरा भाई पढ़ेगा, उसके बाद में कलमा मेरी बहन पढ़ेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुनने, जिनको जानना था चले गए, अब मजबूत लोग रह गए। सुनिए बहुत मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह। आप यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। लोगों हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए लोग कुरान को बदलने की, उस आयतें निकालने की बात कर रहे हैं।
लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुमने आज बहुत से दोस्त भी बनाए होंगे। सुनिए, जिस जहां मैं लाना चाहता आप वहां आ गए। आपके बहुत से रिश्तेदार भी होंगे, आपके बड़े अजीज भी होंगे, मगर लोगों न तेरा दोस्त, न रिश्तेदार, न अजीज, न तुझसे मोहब्बत करने वाला मरने के बाद कोई तेरे काम नहीं आएगा।